जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, लेकिन मध्य और दक्षिण भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, दाम्पत्य सुख और पुत्र की कामना के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। वट पूर्णिमा व्रत के दिन बरगद के वृक्ष, सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजन और व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा और भगवान विष्णु जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जून 2026 को सुबह 3:06 पर होगा। इसका समापन 30 जून 2026 को सुबह 5:26 पर होगा। तो उद्यातिथि के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून 2026 दिन सोमवार को पड़ेगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत यानी वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। और जो लोग सत्यनारायण का व्रत रखते हैं या पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो वह भी 29 जून को ही अपना व्रत रखेंगे। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:26 पर रहेगा और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 7:23 पर रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:16 पर रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नानदान ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:06 से लेकर सुबह 4:46 तक रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:26 से लेकर सुबह 7:11 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा, जबकि इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगा, जबकि इस दिन राहु काल सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:55 तक रहेगा। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। महिलाएं व्रत के दिन फलाहार करती हैं और शाम के समय जब चंद्र दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। इस दिन लोग सत्यनारायण की व्रत की कथा का भी श्रवण करते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है और इस दिन चंद्र दर्शन करने से चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन एक लोटे जल में उसमें थोड़ा सा दूध, शक्कर, अक्षत और फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत इस दिन रखती हैं, उन्हें इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। महिलाओं को पूजा के समय 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली लगाएं, जिसमें कुमकुम, रोली, मौली, फूल, पान का पत्ता और सीजनी फल जैसे खरबूजा आदि, गुड़, भीगे हुए चने और घर में बने आटे की मिठाई, पंखा, कच्चा सूत, धूप, घी का दीपक और एक लोटा जल लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जाना चाहिए। इसके बाद बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर कुमकुम, रोली आदि लगाएं, फिर फल फूल माला आदि चढ़ाएं, तत्पश्चात धूप दीप जलाएं। अब सच्चे मन से पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इसके बाद पंखे से वट वृक्ष को हवा दे। अब कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को बरगद के तने में लपेटे और बरगद के वृक्ष की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। फिर भीगे हुए चने के साथ कुछ धन या वस्त्र के साथ अपनी सास को बायना देकर उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद पति के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद ले। फिर वट वृक्ष की कोपल और भीगे हुए चने खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।